बेहतरीन सवाल है। 800 मीटर लंबी ट्रेन जो है 120 kmph की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना होगा? दोनों का लेंथ है ना, ट्रेन की भी और उस पुल की भी। ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर? 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर प्लस उस पुल की लंबाई जिसको पार कर रही है कितना है? 1200 मीटर का, है ना। तो 1200 मीटर ये हो गया, 1200 मीटर ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया आपका 120 और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ऊपर हो गया 1200 और 800 यानी कि 2000, ये हो गया 2000। ठीक है, और ये वाला जो 18 है इसको ऊपर भेज दीजिए आप, है ना। तो यहाँ हो जाएगा और डिवाइड में आपका कितना होगा? 12 पंचे 60 यानी कि 600, ये हो गया 600। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म आपका, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा और 2 3 6 यानी कि 60। तो यहाँ पर 60 सेकंड का समय लगने वाला है। और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, है ना। 1 मिनट, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। क्योंकि हमने जो टाइम निकाला वो सेकंड में निकाला था, तो 60 सेकंड आया। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए। तो ये सवाल भी वैसा ही है, इसको देख लेते हैं। 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है 90 की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पर 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेम वैसे ही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक के इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? दोनों की लंबाई, यानी जिसको पार कर रही है और जो पार कर रही है। जो पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है? 110 मीटर प्लस यहाँ पर पुल की लंबाई कितना पार कर रही है? 180। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में? तो चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सीधे सीधे तो यहाँ पे हो गया 25। हम लोग यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे किस में? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 जिंदाबाद, 18 से काटिए, 18 पंचे 90, 5 पचम 25। समझ रहे हैं? इस तरीके से करना होता है, दिमाग में करिए कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? अब जोड़ लीजिए इनको। तो ये हो गया आपका 90 और मतलब 290 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 290 ऊपर और डिवाइड बाई यहाँ पर 25। हम लोग 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 पचम 25 बचा 4, 5 अट्ठे 40 और 5 से इसको काट देंगे, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 58 का डबल करिए, 58 दूना 116 मतलब 11.6 आ गया, सीधे सीधे, है ना भाई। 5 से डिवाइड करना है तो कुछ मत करिए, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो 11.6 सेकंड का समय लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलिए, आइए देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 162 मीटर लंबी और 120 kmph की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है, द्वारा कितने सेकंड में पार किया जाता है? टाइम आपको निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? एक तो ट्रेन की लंबाई और दूसरी यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 162 मीटर। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 238 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस इतना हो गया, अपॉन में आपको स्पीड। ठीक है, स्पीड 120 kmph दिया है, ये इसको बदल लीजिए किस में? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपकी मीटर में है ना। तो ये हो जाएगा 120 और इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 जिंदाबाद रहा। ठीक है, बस जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? तो 62 और 38, 62 और 38 ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 62 और 38 हो जाएगा 100 और ये हो गया 300, 300 और 100 400, तो ऊपर हो गया आपका 400। ठीक है, ये 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 यानी कि 600। काट दीजिए, 2 से ये 2 जीरो कट गया, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, मतलब 12 सेकंड का यहाँ पर समय लगने वाला है। ऑप्शन सी खट से मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से करिए, वीडियो रोक कर लगाइए एक बार, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। एक ट्रेन एक
1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक्चुअली कि एक ट्रेन जो है 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है, ठीक है, और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है, तो इसकी गति क्या होगी, स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम लेंथ ऑफ ट्रेन कुछ मान लें, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो x हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, अगर एक ट्रेन यहाँ पे पुल को पार कर रही है ना, पुल को अगर पार कर रही है तो वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, पुल कितना मीटर लंबा है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर लंबा है, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि x, ये हो गया डिस्टेंस, अपॉन टाइम, टाइम कितने सेकंड में, कितने मिनट में, तो 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब यहाँ पर 60 सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड, कब, जब यहाँ पर पुल को पार कर रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्पीड अब फिर से निकालिए, कब, जब सुरंग को पार कर रहा है, तो सुरंग अब की बार कितना है 750, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 750 और प्लस ट्रेन की लंबाई है ना, खुद की लंबाई भी तो पार करेगी यानी x, डिवाइड बाई आपका अब की बार टाइम कितना लग रहा है 50 सेकंड, तो यहाँ पे 50 रख दीजिए। अब कह रहा है कि समान गति से चल रही है, यहाँ पर भी वही स्पीड है, यहाँ पर भी वही स्पीड है, तो दोनों स्पीड को बराबर कर दीजिए, है ना। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1000 प्लस x और डिवाइड बाई यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, काटा पीटी करके आंसर निकाल लीजिए, 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, 6 के इधर हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 0, है ना, और यहाँ पे होगा 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल 3 आ गया, 6 सत्ते 42, 42 और 3 ये हो जाएगा 45, तो 4500 प्लस 6 का x से गुणा करेंगे 6x बराबर, इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 5000 प्लस आपका 5x। ठीक है, तो 5000 में से 4500 घट जाएगा और 6x में से 5x घटाएंगे तो x बचेगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000 माइनस 4500 यानी 500, तो 500 आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ जो ट्रेन है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन आपको मिल चुकी है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको मिल चुकी है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड किसी एक फॉर्मूले में रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर ही रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिखते हैं, स्पीड कितनी हो जाएगी 1000 प्लस यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, x की वैल्यू 500 है, तो 1000 प्लस 500 हो जाएगा 1500, यहाँ पे हो गया 1500 और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, 0 से आपका 0 कट गया। अब चूंकि ये मीटर पर सेकंड में आएगा, आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 और 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 मतलब 30, है ना, तो 30 तियाँ ये हो जाएगा 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होगी वो आएगी। हमको दोनों जगह स्पीड बराबर करना था, पुल को पार करने में जो स्पीड थी और यहाँ पर जो सुरंग को पार करने में जो स्पीड थी, दोनों स्पीड को बराबर करना था क्योंकि एक समान चाल से चल रही है दोनों जगह। ठीक है ना, तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हम लोगों ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर पे। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो अगला सवाल है सेम ऐसा ही सवाल है 13 नंबर पर। तो जो तरीका हम अभी बताए हैं उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो टाइम है वो आपका सेकंड में दिया, मतलब पॉइंट में दिया गया है। तो जब ये पॉइंट में दिया गया है तो आप बेसिक तरीका जो अभी हम बताए हैं उस तरीके से लगाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एक और तरीका सीखिए, है ना, जो तरीका अभी बता रहे हैं उस तरीके से आप 13 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो तरीका वो वाला सीख लीजिए। ये आपका ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, बेसिक टाइप का ही है, लेकिन आसानी से इससे चीज़ें हो जाएंगी। देखिए इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी? तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग मान लेते हैं, ट्रेन की जो लंबाई है वो x है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूरी जो है कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक ट्रेन की लंबाई, ये डिस्टेंस है। तो इतने मीटर डिस्टेंस को कितने सेकंड में पार कर रही है वो,
14.5 है ना, 14 पॉइंट यहाँ पर 5 सेकंड में, इतने मीटर को कवर करने में उसको इतना सेकंड लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी बार कब है, 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 245 डिस्टेंस अब की बार कितना कवर होगा, 245 प्लस ट्रेन की लंबाई यानी x, इतने मीटर को कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है, तो उसको लग रहा है 20.25, ठीक है, 20.25 का सेकंड का समय लग रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे, या तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा दीजिए या फर्स्ट वाले में से सेकंड को घटा दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला बड़ा है नंबर, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाइए। तो यहाँ x में x गया, ख़त्म हो गया 0, है ना, और 245 में 130 गया, तो 245 में 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115, है ना। तो 115 मीटर जो है वो कितने सेकंड में कवर करेगी, इधर भी डिफरेंस ले लीजिए। 20.25 में से 14.50 हम लोग घटाएंगे, घटाइए इसको। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, उल्टा घटाना है आपको, उल्टा घटाना है आपको, यानी 20.25 में से 14.50 घटाना है। तो 5 में से 0 गया पहले, तो ये 5 हो गया। फिर यहाँ पर 12 में से आपका कितना गया, यहाँ पे 5 गया, तो 12 में से 5 गया, ये हो जाएगा आपका 7, है ना। फिर पॉइंट यहाँ 19 बचा होगा, 19 में से 14 गया तो ये हो जाएगा 5, मतलब 5.75 सेकंड में कितना पार कर रही है, इतने मीटर का डिस्टेंस पार कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तो 1 मीटर कितने में कवर करेगी, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर कितने में कवर करेगी वो, तो 1 मीटर चलने में कितना सेकंड लगेगा उसको बताइए। तो यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे समझिए, है ना, देखिए 115 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 5.75 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, मतलब कितना 115 मीटर, 115 मीटर अपॉन टाइम, टाइम आपका कितना है 5.75 ये सेकंड में, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा ओवरऑल। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 और डिवाइड बाई इसका पॉइंट हटाएंगे तो 575 हो जाएगा, और नीचे का पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर 2 0 लगाना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिएगा 115 से अगर हम लोग काटे हैं तो 115 एक कम 115 यानी 100 आ गया, 115 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है। 100/5 ये मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर हो गया 100 × 18, नीचे है 25, तो 25 से ये 4 बार में कटेगा, है ना। 18 चौकी ये हो गया 72, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आ जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये तरीका भी है ऐसे सवालों को लगाने के लिए, क्योंकि हम बेसिक से लगाते तो इसमें पॉइंट था और पॉइंट हमको थोड़ा दिक्कत करता, है ना। दोनों तरीका सीख गए हैं आराम से। इस सवाल को भी आप लोग ये जो अभी तरीका बताएं इससे लगा सकते हैं।